भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 14 शब्दार्थ व तात्पर्य डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेष्व भीक्षणं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। शब्दार्थ तस्य उसका एवा निश्चय ही मैं मेरा अगस्य पापी का परा दिव्य अवरा संसारी ईशः नियंता भगवान व्यासक्त अत्यधिक आसक्त चित्तस्य मन का गृहेषु घरेलू मामलों में अभीक्षणम सदैव निर्वेदमूलः वैराग्य का कारण द्विजशाप ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप रूप के रूप में यत्र जहाँ प्रसक्त प्रभावित भयम भय आशु शीघ्र धत्ते घटित होते हैं। अनुवाद आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तात्पर्य महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें संसारिक गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसी प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों की उपस्थिति से इसे समझ सके। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतएव बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। अतएव राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम अनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजमुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंदम गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्द्यहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगं ललिता श्री शाखान्वितं च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर हमारे महान आचार्य, हाँ, जिन्होंने बहुत सुंदर और सरल भजन लिखे हैं, लेकिन पूरा आध्यात्मिकता से पूर्ण है। एकदम सरल समझ में आ जाएगा। जैसे आप आज हमने 2 भजन गाए, तो ये नरोत्तम दास ठाकुर और ये आज का श्लोक मिलता जुलता है। कैसे? यहाँ इस श्लोक में परीक्षित महाराज क्या कहते हैं कि मैं बहुत आसक्त था, वो वैभव में थे और गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने का कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। मतलब वो राजर्षि परिवार से विरक्त होकर भगवान के कथा सुनने बैठ गए। और नरोत्तम दास ठाकुर भी कौन है? वो भी राजर्षि परिवार के थे। उनके माता पिता राजा थे। यहाँ लिखा है कि वे राजपुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी में, खेतुरी करके एक जगह है उड़ीसा में, तो उनका जन्म हुआ। एक्चुअली क्या है, उनके जन्म के थोड़े समय पूर्व, मैं नरोत्तम दास ठाकुर की बात कर रहा हूँ,
उनके जन्म के थोड़े समय पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु थे तो वो एक बार गंगा स्नान कर रहे थे, तो नरोत्तम नरोत्तम करके पुकार रहे हैं। तो भक्त लोग ने सोचा, ये महाप्रभु को पूछा आप किसका नाम पुकार रहे हैं? तो बोले थोड़े समय के बाद एक नरोत्तम करके एक भक्त आएगा, बहुत महान भक्त आएगा। उन्होंने कहा कि वो एक महान भक्त होगा, और उन्होंने, वो गंगा में स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने गंगा माता को कहा कि मेरा जितना महाप्रभु को जितना कृष्ण के प्रति प्रेम है और नित्यानंद प्रभु को जितना महाप्रभु के प्रति प्रेम है, वो सब प्रेम आप ले लो और नरोत्तम दास ठाकुर को दे देना जब भी वो स्नान करे। तो गंगा माता ने पूछा कि मैं पहचानूंगी कैसे नरोत्तम दास ठाकुर को? तो महाप्रभु ने बताया कि जो भक्त से आपका गंगा जल स्पर्श करेंगे तो बहुत बड़ी लहर उठने लगेगी, तब समझना वो नरोत्तम है। तो इस प्रकार देखिए साक्षात भगवान स्वयं अपना सब प्रेम, इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर के आज जो भजन गाए ना, पूरा कृष्ण प्रेम से, जी अनिल ये भी अपना क्या नहीं गौरांग बलित हबे, उससे पहले वो गाए ना अपना यही बार करुणा करो, भाई कितना अद्भुत सॉन्ग है। मतलब एक एक सॉन्ग अगर हम समझेंगे, गंगारा परश होइले पाश्चात्य पावन, तो दर्शन पवित्र करो जे तुम्हारा गुण, तो इतने अद्भुत और सुंदर और एकदम सरल, सब बच्चा भी समझ सकता है सरल भाषा में। लेकिन आध्यात्म लिखते हैं कि वो उनके भजन आध्यात्मिक इससे संपूर्ण थे, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर को ये कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु जैसे करते थे वैसा, और गौर प्रेम दोनों मिला, दोनों का भंडार मिला नरोत्तम दास ठाकुर को। तो ये इसीलिए आज हम और वो राज परिवार में थे तो बड़े आसक्त थे। अरे राज परिवार में जन्म था, और यहाँ परीक्षित महाराज का भी राज परिवार में जन्म था। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं परीक्षित महाराज का कि वो इतनी बड़ी उनकी परंपरा थी, इतनी अद्भुत दिव्य परंपरा थी, उनके पिता, उनके दादा, पितामह, ये सब से उनको आध्यात्मिक ज्ञान मिला था। फिर भी परीक्षित महाराज कितने नम्र है कि वो बोलते हैं कि ये भगवान ने शाप देकर अच्छा किया मेरे साथ, ताकि मैं भौतिक ऐश्वर्य से अनासक्त हो जाऊं। यही बात है कि प्रभुपाद कहते कि परीक्षित महाराज भी आसक्त थे। ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं कि ये नहीं आसक्त, मतलब प्रभुपाद लिखते हैं कि परीक्षित महाराज को भी अपना भौतिक आसक्ति इतनी प्रबल लग रही थी कि इसीलिए वो कहते कि भगवान अच्छा किया कि आपने उनकी प्रबल आसक्ति को तोड़ दी, इसलिए भगवान को उनको ऐसे इस प्रकार से विलग करना पड़ा, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। तो ये सबके साथ नहीं होता है ऐसी स्थिति, स्पेशल भक्तों के साथ, विशेष भक्तों के साथ ऐसा होता है। यहाँ लिखा है प्रभुपाद कि भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसी प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं, और ये समझ सके। तो ऐसे ही नरोत्तम दास ठाकुर वो भी एक विशेष भक्त थे, और वो उनकी भविष्य उनको जन्म कुंडली दिखाई थी, तो उन्होंने बोला इनसे पानी से इनको दूर रखना, क्योंकि पानी में अकस्मात हो सकता है, इसीलिए उनके परिवार उनको दूर रखते थे। लेकिन एक बार कैसे न कैसे है वो इसमें लिखा है कि उनके लिए प्रबंध किया था, और वे श्रुतिधर थे, एक ही बार सुनने से पूरा याद हो जाता था। और एक दिन जो पूरा उनका सब प्रबंध व्यवस्था थी पानी के पास नहीं, वो तोड़कर वो गंगा तट पर जा पहुंचे, और गंगा जल को स्पर्श करके ही बड़ी तरंगे उठने लगी, गंगा में बाढ़ आ गई। तो गंगा देवी ने सोचा यही है नरोत्तम, और उन्होंने महाप्रभु द्वारा प्रदत्त प्रेम का भंडार उन्हें प्रदान कर दिया। ये है नरोत्तम दास ठाकुर, महान। प्रभुपाद भी बहुत प्रशंसा करते हैं उनके बारे में। और गौर निताई के पावन नाम की कृपा से नरोत्तम दास विरक्त हो गए और अपने परिवार को छोड़ के वे वृंदावन चले आए। और सेम परीक्षित महाराज अपना राज भी परिवार छोड़ के गंगा किनारे बैठ गए। देखिए दोनों ये साम्यता है। तो भगवान ऐसे शाप देते हैं, अरे भगवान ऐसे शाप की व्यवस्था विशिष्ट भक्तों के साथ कर सकते हैं। यदि हमारे साथ ऐसा यदि होता है
कुछ गड़बड़ होती है हमारे जीवन में तो हमें समझना चाहिए भगवान हमको विशेष गिनती कर रहे हैं हमारी, है ना। इसीलिए जब भी हमारे जीवन में समस्या है तो हमें डरना नहीं है, इसको कृष्ण कृपा समझनी है ना। इसका मतलब यही हुआ ना, क्योंकि विशेष भक्तों जब हम भौतिकता में ज्यादा आसक्त रहते हैं ना, तब भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हम लोग हमारी आसक्ति टूटे। तो जब हमारे साथ खराब घटना बनती है तो हमें यही सोचना चाहिए कि हमारा ऐसा हो रहा है। तो परीक्षित महाराज को कैसे लगा कि इतने सारे महान महान ऋषि, कितने महान महान ऋषि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सब हमने कल देखा, सब महान महान ऋषि, असित देवल, जिनका दर्शन दुर्लभ है वो कभी, और राजा के लिए तो दर्शन ही नहीं हो सकता है। तो परीक्षित महाराज बोले भगवान ने कितना महान व्यवस्था की मेरे लिए, इसलिए वो बहुत गदगदित थे अपने पूर्वजों को याद करके, और इस प्रकार भगवान की, तो उन्होंने शाप का प्रतिकार नहीं किया। ये देखिए भक्तों और सामान्य व्यक्तियों के बीच में यही अंतर है। यदि भक्तों पे दुख आता है, ठीक है, मेरे पूर्व जन्म के कर्म कृत की वजह से मैं ये भुगत रहा हूं, यही हमारी भावना होनी चाहिए। दुख में ज्यादा सुखी होने का प्रयास नहीं करना चाहिए और सुख में ज्यादा आसक्त नहीं होना है, ये बात। और सुख तो ज्यादा मिलता ही नहीं है, तो इसीलिए वो उनको कंफर्म हुआ कि इतने सारे मेरे अंतिम समय में आए हैं मुझे दर्शन देने के लिए, कितना भाग्य है मेरा। तो ये वो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं और अतएव बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। अतएव राजा ने महर्षि की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। यानी कल भी हमने चर्चा किया कि यदि हमारे मृत्यु के समय भक्त आ जाए, हरे कृष्ण कीर्तन हो, तो ये सबसे बड़ी हमारी सिद्धि है, और भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे भक्तों के साथ। तो हमें ऐसे विशेष भक्त बनना है, परीक्षित महाराज की तरह, नरोत्तम दास ठाकुर की तरह हमें भक्त बनना है। हमारा एस्पायरिंग होना चाहिए, एस्पिरेशन होना चाहिए, हमारा ऐसा इच्छा, शरणागति प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मैं भी अच्छा भक्त क्यों नहीं बनूं। यही है, हमें यही शिक्षा लेनी है। हमें जो हमारे साथ दुख आता है तो उसको टॉलरेट करके, उसको एक मैसेज समझकर, जैसे हम लोग भगवत गीता के प्रचार के लिए जाते, तो आज एक व्यक्ति के घर गए तो उन्होंने हमको बुलाया, उसका कजिन था, मासी का लड़का, वो इस्कॉन मंदिर में, उसके माता पिता कोरोना में मर गया, कोरोना में, तो इस्कॉन मंदिर में जाने लगा। बोला अभी वो इस्कॉन मंदिर में ही जाता है और किसी के साथ ज़्यादा बोलता नहीं है, और सुबह मंगला आरती में भी जाता है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो मैंने बोला कितनी माला करते? बोला 4-5 माला करता हूँ, और थोड़ा शोकग्रस्त था। बोला किसी से बात नहीं करता, और अभी बोलता है शादी नहीं करूँगा। बोला नहीं, घर में रहेगा तो उसको शादी तो करना पड़ेगा। तो फिर वो व्यक्ति ने बोला, वो लड़के ने, कि मैं भगवत गीता पढ़ूंगा तो मेरे दुख चले जाएंगे, सब दुख, मेरी समस्या निकल जाएगी। मतलब लोग समस्या निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भक्त क्या यहाँ क्या बोलते हैं, चाहे उसने मुझे शाप दिया है, अच्छा हुआ मुझे शाप मिला, ताकि मैं अभी मेरा, ये परीक्षित महाराज क्या कहते हैं कि भगवान में मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तो इस प्रकार शाप के रूप में भगवान प्रकट हुए, ऐसा उनको अनुभूति हो रही है। तो देखिए हमारे जीवन में जब भी समस्या आती है तो हमें इसको भगवान की योजना समझनी है। यदि हम जैसे शांत पानी, तालाब के शांत पानी में एक पत्थर डालेंगे तो तरंग उठेंगे, और दूसरा पत्थर डालेंगे तो एक दूसरे के साथ क्लैश होंगे। तो हमारा पत्थर यदि वही सेंटर पे होगा, केंद्र पे, तो कोई क्लैशिंग नहीं होगा। इसी प्रकार भगवत इच्छा के साथ यदि हमारा मैचिंग हो जाए तो हमें कभी भी हमारे जीवन में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, और हमें यही करना है। कुछ भी उथल पाथल हो जाए जगत, हमारे जीवन में कितनी भी उथल पाथल आए, हमें कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ना है। हमें कृष्ण की इच्छा को समझना है कि यस कृष्ण, आपकी कृपा से मेरे जीवन में ये सब समस्या आई, अभी मैं आपको और दृढ़ता से भक्ति करूंगा,
ताकि मैं आपने जो मेरे पाप कर्म काटे हैं तो उसकी मैं सजा भुगत लूं, लेकिन मैं आपका चरण कमल नहीं भूलूं। यही है। देखिए हमारे पास तो क्या खजाना है। जैसे 2 दिन पहले नित्यानंद प्रभु का, परसों नित्यानंद प्रभु का, कल कॉलेज में कई कॉलेज नित्यानंद प्रभु परसों। देखिए हमारे पास क्या मूड़ी है, हमारे पास है निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल। हमारे पास नित्यानंद के चरण कमल है, हमारे पास नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा है, शिल प्रभुपाद है, हमारे गुरु है, भक्तों का संग है। हमारा कितना बड़ा भाग्य है। सोचिए जीवन में समस्या आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, लेकिन दृढ़ता से टिके रहना है तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। तो हम वृंदावन से, अभी नरोत्तम दास ठाकुर के दोनों साइमल्टेनियस में ले रहा हूँ। वृंदावन से नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन और जगन्नाथपुरी की यात्रा करके वो अपने गांव आते हैं और उन्होंने पहला चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव गौर पूर्णिमा मनाया बहुत अच्छी तरह। वो इतने सुंदर कीर्तन करते थे, अलौकिक कीर्तन करते थे। वर्णन है कि उनके कीर्तन से पूरा आकाश भर गया। जैसे हम नित्यानंद प्रदर्शन के लिए दिन मंदिर गए थे तो कैसा कीर्तन हो रहा, अच्छा कीर्तन हो रहा था। हालांकि बीच में थोड़ा ये डाल रहे थे, लेकिन ऐसा कीर्तन होना चाहिए। 4 मृदंग हो, गाने वाला उत्साह से प्रेम से गाए, हाँ जोरदार उत्साह से, फिर करताल हो, 8 जोड़ी करताल, 4 मृदंग। तो ये एक्चुअली हमें ये करना, ऐसा कीर्तन करना चाहिए। इससे साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। यहाँ लिखा है कि उनके अपने मधुर स्वर से नरोत्तम दास ठाकुर ने विस्मयकारी कीर्तन प्रारंभ किया और उनके कीर्तन से पूरा आकाश भर गया और दिव्य हर्षोन्माद से भक्तों की आंखों से आंसू झरने लगे, भक्तों की आंख में आंसू आ गए। ऐसा होगा यदि हम कीर्तन, ऐसा है जप करने से भी। हाँ आज का श्लोक था ना, नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकय निचितम बपू कदा तव नाम ग्रहण। हे भगवान, कब आपका नाम ग्रहण करके मेरी आंखों में से अश्रु निकलेंगे, मेरे रोमांच खड़े हो जाएंगे। हाँ ये हमारे एस्पिरेशन है। चैतन्य महाप्रभु को ये सिखाते कि हमें इसके लिए लालायित होना चाहिए। हाँ? और ये नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन से सब लोगों की आंखें भर गई। ये प्रेम के आंसू, ये प्रेम आंख पानी मतलब इस प्रकार बह रहा है, पिघल के बह रहे हैं। और उसमें स्वयं उसी भी स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतरंग पार्षदों सहित प्रकट होकर संकीर्तन में सम्मिलित हो गए। देखिए नरोत्तम दास ठाकुर, सोचिए कि उनको प्रेम मिला है और यही प्रेम से कीर्तन कर रहे। इसीलिए हम लोगों को कीर्तन उत्साह से करना चाहिए। संसार ऐसे नहीं करना चाहिए, पूरे उत्साह से। संसार दावान ललित लोका हरे कृष्णा ऐसे उत्साह से कीर्तन करना चाहिए। हमारा जो भी हृदय से भाव है, हाँ? वो प्रकट होना चाहिए। वो अपना 10वां है ना, भगवान का नाम श्रवण करने के फिर भी वो लाश क्या है, भगवान ध्यानपूर्वक जप ना करना भी एक अपराध है। भगवान फिर क्या, भगवान नाम के जप आसक्ति बनाए रखना। अभी ये मरते मरते बोलते हैं भक्त, बोलने के लिए बोलते नहीं, ये वास्तविक आसक्ति हमारी मतलब भगवान का नाम। इस प्रकार हमें लेना चाहिए कि उत्साह आ जाए। जैसे गुरु महाराज बताते हैं कि यदि हमारा उत्साह नहीं है, हम कीर्तन करने आते हैं, मंगला आरती करते, उत्साह नहीं है तो अभी मैकेनिकली नाचो, अपने आप उत्साह आ जाएगा। सब भक्तों ने अनुभव भी किया होगा। यदि हमारे टेंशन है, ये सब विचार सोच रहे, वो सोच रहे, कोई बात नहीं, अभी इधर आए ना, बस जोर से नाचो, अपने आप मन केंद्रित होगा कीर्तन में और इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार हमारी एक टीम बननी चाहिए जो जोरदार कीर्तन करे। कीर्तनिया ऐसा होना चाहिए, 2-3 घंटा कीर्तन चले।
ऐसे में प्रोग्राम बनाना चाहिए। कभी एक संडे ऐसा रख सकते हैं, संडे इवनिंग सिर्फ भक्तों के लिए, कीर्तन जोरदार, महीने में एक बार कीर्तन, फिर रीडिंग करना, फिर कीर्तन, लेक्चर, ऐसा कैंप रख सकते हैं दोपहर से, है ना। तो ऐसा कीर्तन होना चाहिए, सब भक्तों को ट्रेनिंग, मृदंग बजाने की ट्रेनिंग, मृदंग बजाना आना चाहिए, मतलब वो सिखाई दो बजाने। तो उसमें जानवा देवी माता जी भी आए थे वो कीर्तन में। इस उत्सव के सहारे आ उत्सव से सभी गौड़ीय वैष्णव एक सूत्र में बैठ गए। तो इन्होंने, नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत भजन लिखे हैं, बहुत सारे भजन लिखे हैं, और वे सरल भाषा में उन्होंने लिखे हैं, लेकिन शास्त्रिक सिद्धांत तथा भक्ति में प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये हम ये भजन अगर उत्साह से गाएंगे ना, ये ओ है वैष्णव ठाकुर, दयाल सागर, वो है, इवन चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, इतना पोटेंसी है, इतनी शक्ति है सब भजनों में। अभी ये लोग और भजन गाते हैं, जैसे हम लोग श्रीरंगम जा रहे थे, चेन्नई में एक बूढ़ी औरत आई तो गा रही थी, यशोमती नंद मैया से बोले नंद लाला राधा क्यों, वो आके वो भिक्षा मांगने, तो हमने बोला भाई तुम कीर्तन करो, हरे कृष्ण लो ना, बोले ये भी कृष्ण का नाम है, मतलब ये पिक्चर, ये शराब पीने वाले सब लिखते हैं, वो नहीं, तुम हरे कृष्ण का कीर्तन करो। तो उसने क्या बोला, अरे आप थे मेरे, नहीं आप तो आई नहीं, श्रीरंगम तू नहीं आता, मेरे साथ कौन थे, राधिका राम को, तो साईं कृष्ण साईं राम साईं कृष्ण बोलने लगे, बोला देखो। तो वो भी यशोमती ने ये, फिर एक कृष्णा है, ऐसा भी एक कुछ गाना है पिक्चर का, इसमें कोई शक्ति नहीं है, तो हमारे भक्त वो गाते हैं, दूसरे गाते हैं, नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन, इसीलिए हम लोग सिर्फ आचार्य के भजन क्यों गाते हैं, इसका कारण ये है। इवन इसको नरसिंह मेहता के भी भजन गा, वो भी एक भक्त है, लेकिन हम जनरली मीराबाई नरसिंह मेहता के भजन नहीं गाते हैं। हमारे आचार्य के भजन इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल है, और इतने विनम्रता से वो लोग गा रहे हैं। कल वो भजन था निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, उसके बाद दूसरा कौन सा था भजन कल हमने गाया, नदिया गोद्रुम में, वो भी कितना सुंदर भजन है, हम पूरा भजन ही गाते रहे। लेकिन ये भजन में किसको रुचि होगी, भक्त को, क्योंकि इसमें पोटेंसी है। तो इस प्रकार, और वो भक्ति में प्रेरणा प्रदान करता है। प्रभुपाद बहुत बार गाते हैं उनके भजन। तो और भागवत हम देखते हैं, ये कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचार, ये नरोत्तम दास ठाकुर का भजन का लीटी है। और प्रभुपाद बहुत जगह ये इसका उदाहरण देते ये कि कृष्ण को उस केंद्र में रखकर अपना संसार चलाओ। तो ऐसे महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा से हम भक्ति में टिके रहेंगे, हमें नित्यानंद प्रभु का प्रेम मिलेगा, गौरांग महाप्रभु का प्रेम मिलेगा, सब मिलेगा, टिके रहना है। हाँ, बस नम्रता से, प्रेम से। अपने कैंप में वो प्रभु जी क्या है मथुरा लेक्चर आपे थे बीजा ना प्रभुपाद डिसाइपल मुकुंदत्त प्रभु ने भी ये नम्रता के बारे में बहुत सुंदर उन्होंने दिया कि नम्रता होगी ना तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और नम्रता यानी क्या, अमानी ना मान दे, दूसरे को मान देना, मान की आशा नहीं रखता, इसको बोलते नम्रता। तो इस प्रकार हम नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा प्राप्त करेंगे। यहाँ भगवान परीक्षित महाराज की और ये सब ब्राह्मण आए हैं, ब्रह्मांड के विविध भागों से महान महान आचार्य आए हैं, व्यासदेव, तो इन सब की कृपा ये आए हैं और हम पढ़ रहे हैं। हाँ, जैसे वर्णन किया था 4-5 दिन पहले वो श्लोक में कि कौन कौन आए थे, विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि, रामचंद्र भगवान के गुरु दोनों वो आए थे। अभी देखिए जब हम भागवतम पढ़ते और ऐसे नाम सुनते हैं तो इसका मतलब हम उनसे संग कर रहे हैं, ऐसे महान आचार्य के साथ संग कर रहे हैं, हम व्यासदेव के साथ संग कर रहे हैं।
हम मैत्रेय मुनि, विदुर महाराज, भीष्मदेव, युधिष्ठिर महाराज, सबसे हमारा संग हो रहा है एक भागवतम की कृपा से। और इसका कारण है नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा से प्रभुपाद, और प्रभुपाद की कृपा से हम भागवतम पढ़ रहे। तो देखिए हम बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं प्रतिदिन भागवतम के माध्यम से। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है ना कि ऐसे ऐसे महान आचार्यों का हम संग कर रहे हैं। एक लास्ट लाइन, प्रति जन्मे कोरियाशो चरणेर धूली, नरोत्तमे करोदय आपनार बोली। नरोत्तम दास ठाकुर के मुझे आपका जानकर भगवान, हे वैष्णव ठाकुर आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपके चरण की धूल मुझे दीजिए। देखिए ये है नम्रता। ऐसी नम्रता हमें होनी चाहिए। नरोत्तम दास कोए नाथेलियो रांगा पाए, तोमा बिना किया छे हमारा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं प्रभु कृपया मुझे अपने लालिमा युक्त चरण कमलों से दूर न हटाना, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा अन्य कौन है। तो ये अनासक्ति सिखाते हैं और परीक्षित महाराज भी अनासक्ति सिखाते हैं। तो हमें यही सीखना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महोत्सव की गौर प्रेमानंदी।